हेलो व्यूअर। सौरमंडल या पृथ्वी और आकाश जो चैप्टर है आपका विज्ञान में, उसके 2 वीडियोस पहले मिल चुके हैं आपको। ये नेक्स्ट तीसरा वीडियो है, इसको कंटिन्यू करें। क्या होता है सौरमंडल? क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा है, तो आप 10 दिनों में पूरा सिलेबस ख़त्म करने का प्रयास करें विद रिवीजन, विद ओरिजिनल फैक्ट, विद शॉर्ट नोट। तो आपको शायद ये सारी चीज़ें एक ही इसी चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगी। आपको शॉर्ट नोट अगर हैंड रिटन में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं सौरमंडल क्या होता है। एक होता है सौरमंडल और एक आपकी किताब में आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में आता है लघु सौरमंडल। तो 2 चीज़ें हैं। तब सौरमंडल तो आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन लघु सौरमंडल अगर किसी ने पढ़ा है तो बताओ। ठीक है, देखिए सौरमंडल क्या होता है। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, ग्रह पता होंगे आपको। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सौर मंडल कहलाते हैं। इसी का बीच से थोड़ा सा पार्ट काट देते हैं। मैं डेफिनेशन ये बनाती हूँ, सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह सौर मंडल कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो सब, ये सब क्या कहलाते हैं? लघु सौरमंडल कहलाते हैं। तो इसी से सौरमंडल और लघु सौरमंडल ये आपके दोनों डिफिनेशन आ जाती हैं। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह सौरमंडल कहलाते हैं। 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? लघु सौरमंडल कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं सूर्य की ओर। जय हो, सूर्य नमस्कार करें। सूर्य क्या है? सूर्य ही एक ऐसा मात्र सोर्स है जिससे जो कि रोशनी देता है ना। चलो, सूर्य सौरमंडल का जनक है। क्या कहते हैं? जनक मतलब जो जन्म देता है। सूर्य सौरमंडल का जनक है, सेंटर है, केंद्र है और ऊर्जा का सोर्स है। तो पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का सोर्स क्या है? सूर्य है, जो कि केंद्र में भी है और हमारे सौरमंडल का जनक भी है। यह एक मध्यम आयु का तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य सौरमंडल का जनक है, केंद्र, ऊर्जा का सोर्स है और एक मध्यम आयु का तारा है। सूर्य की आयु 4.5 4.5 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष है। सूर्य का व्यास कितना? ये सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं और ये फैक्ट्स आपको लिखने हैं और आपके एग्जाम में ये फैक्ट ही पूछे जाते हैं। सूर्य का व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है। व्यास क्या होता है? व्यास और परिधि ये सब समझते होंगे ना आप। सूर्य का व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का सोर्स उसके केंद्र में कौन होता है? हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना होता है। अभी आप ये हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम परमाणु ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम का ही जन्म हुआ, तो हाइड्रोजन से ही हीलियम बना था और हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता था? लाल दानव तारा, जिसे रक्त दानव कह रहे थे आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखें। इसीलिए सूर्य जब निकलता है और सूर्य अस्त होता है तो ये आपको बहुत रेड दिखाई देता है, बहुत लाल दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है तो वो रक्त दानव तारा कहलाता है। सूर्य जब लाल होता है तो एकदम क्या कहलाता है? रक्त दानव। ठीक, अब आगे पॉइंट पढ़ते हैं।
सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% जो है 99.8% सूर्य में निहित होता है। सूर्य नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप हमें प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा सूर्यताप के रूप में प्रदान कर सकता है। ठीक है, जिसका आजकल हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि आप सोलर पैनल लगवाएं, सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है उसको यूटिलाइज़ करा जाए, है ना, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकें। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम, जो हमारी पृथ्वी घूम रही है, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70। ठीक है, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है और अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है। एवं जो माध्य दूरी, इट मीन्स माध्य बीच की दूरी, जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये सारे फैक्ट हैं, मैंने सारे फैक्ट बहुत ढूंढ के लिखे हुए हैं। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको याद भी करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना और द्रव्यमान कितना है? 3,32,000 गुना है। ठीक है, सूर्य का रासायनिक संगठन कैसे होता है? ये आप बहुत आसानी से लिख चुके होंगे, क्योंकि अब इतनी बार मैं 2 वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व कितने हैं? 2.5%। सूर्य का आंतरिक भाग क्रोड का तापमान कितना है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सौर कलंक या सौर धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सौर धब्बों का ये कलंक, ये आप अभी पीछे मैंने ब्लैक होल की घटना, वो सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में चली जाती हैं, आपके में इतना है नहीं, इसलिए मैंने नहीं समझाया। ये जो सूर्य में ये काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में कभी उसमें पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जब कभी आएंगे तो। तब तक आप अभी सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सौर परिवार का गुरुत्व केंद्र कौन है? सौर परिवार का गुरुत्व केंद्र सूर्य है। पृथ्वी का सूर्यातप मतलब पृथ्वी को सूर्यातप का लगभग 1/22वां अरब भाग प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये तो बचपन से आप लोग रट रहे होंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य अंततः श्वेत वामन तारे में परिवर्तित हो जाता है। ये श्वेत वामन तारा, ब्लैक होल की घटना, ये सारी घटनाएं पीछे आप देख चुके हो। चलिए, सूर्य की संरचना कैसा दिखता है सूर्य? ये कोर, रेडिएटिव जोन, कनेक्टिव जोन। ये कोरोना क्या होता है? कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना है। क्रोमोस्फेयर क्या होता है? ये फोटोस्फेयर क्या होता है? ये आंतरिक संरचना, सेंटर में क्या है? कोर जिसे कहते हो, कोर का मतलब सेंटर। ठीक है, यह सूर्य का केंद्रीय भाग है, जिसे आप सेंटर पॉइंट कहते हैं। सूर्य के केंद्र का व्यास 3.48 लाख किलोमीटर है। इस भाग का तापमान, टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? विकिरण मेखला, रेडिएटिव जोन क्या होता है? जहाँ पे रेडिएशन शुरू होती है इनकी। सूर्य के केंद्र के चारों, सूर्य के केंद्र को, जो सूर्य का केंद्र है, जो सेंटर पॉइंट है, इसको क्या करे? चारों ओर से ढके हुए हैं। सूर्य के सेंटर पॉइंट को कौन ढकता है? विकिरण मेखला या रेडिएटिव जोन। फिर कन्वेक्शन जोन क्या कहलाता है? संवहनी जोन। यह विकिरण मेखला को घेरे हुए। देखिए बीच में क्या दिख रहा है? सबसे ब्लैक वाला कोर है, फिर रेडिएटिव जोन है, फिर कन्वेक्शन जोन है। जो कोर होता है, कोर को कौन ढकता है? रेडिएटिव जोन ढकता है। और रेडिएटिव जोन और कोर दोनों को कौन ढकता है? दोनों को ढकता है कन्वेक्शन जोन। ठीक है, ये तो हो गई कौन? आंतरिक संरचना। बाहर कौन आ जाता है? फोटोस्फेयर क्या होती है? जो
संवहनी मेखला की सतह या सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। इस मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस मंडल को ही सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर ये दिख रहा है आपको। फिर वर्ण, क्रोमोस्फीयर क्या होता है? वर्ण मंडल ही सूर्य का वायुमंडल है। जहाँ पे सूर्य है उसका जो वायुमंडल है वो कौन है? वर्णमंडल। यह फोटोस्फीयर के ऊपर का आवरण होता है। जो फोटोस्फीयर के ऊपर की लेयर कौन होती है? वर्णमंडल होती है। ठीक है, इस मंडल में प्रकाश की अपेक्षा गैसों का घनत्व कम होता है और टेम्परेचर अधिक होता है। इस मंडल में कभी कभी तीव्र गहन प्रकाश की उत्पत्ति होती है जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट सबसे बाहरी लेयर कौन होती है? वो होती है कोरोना। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह वर्णमंडल के ऊपर का भाग होता है और पवन या हवा इसी मंडल में पाई जाती है। कोरोना से रेडियो तरंगें निकलती हैं। यह केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सूर्य की संरचना कैसी है? सूर्य की संरचना दो तरीके की है, एक आंतरिक संरचना और एक बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना में कौन होता है? आंतरिक संरचना में पहले सेंटर है, कोर है, जिसे केंद्र कह रहे हो। केंद्र को कौन ढकता है? विकिरण मेखला ढकती है। विकिरण मेखला को कौन ढकता है? संवहनी मेखला ढकती है। या कोर को कौन ढकता है? रेडिएक्टिव ढकता है। और रेडिएक्टिव और कोर दोनों को कौन ढकता है? दोनों को ढकता है कन्वेक्शन जोन। ठीक है, बाहरी संरचना में कौन से आ जाते हैं? बाह्य, जिसे एक्सटर्नल कहते हो। प्रकाश फोटोस्फीयर होती है। ठीक है, फोटोस्फीयर को कौन ढकता है? क्रोमोस्फीयर ढकता है। और क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर को कौन ढकता है? ये कोरोना ढकता है। तो लास्ट में सबसे याद रखना, बाहरी, सूर्य के बाहरी कौन सी लेयर होती है? कोरोना। ठीक है, आइए फटाफट करते हैं, जल्दी से पूरा रिवाइज कर लो एक बार। सूर्य से संबंधित प्रमुख घटनाएं कौन सी होती हैं? कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? सौर वर्ष क्या है? सूर्य अपनी मंदाकिनी की परिक्रमा 250 मिलियन या 25 करोड़ वर्ष में करता है। यह अवधि क्या कहलाती है? सौर वर्ष कहलाती है। मंदाकिनी हमारी एक हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में, उसका क्या नाम है? मंदाकिनी। तो जब सूर्य है वो पूरी हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर कितने साल में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। तो ये जो अवधि है, टाइम पीरियड है, ये क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। ठीक है, दूसरा सौर परिभ्रमण। सौर परिभ्रमण क्या होता है? सूर्य अपने ही अक्ष पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के परितः चारों ओर घूमती है, 24 घंटे में दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी फिर क्या करती है? जब वार्षिक घूमती है तो 365 दिन में घूमती है वो, तब उससे हमारा क्या होता है? वो वार्षिक घूर्णन होता है। इसी तरह से जो सूर्य है वो जो अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, जो अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, वो कितने दिन में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। तो वो क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। और सौर परिभ्रमण का कहलाता है सूर्य का अपने अक्ष तथा पश्चिम से पूर्व की घूर्णन करना। पश्चिम से पूर्व की ओर उल्टा घूर्णन करना सौर परिभ्रमण कहलाता है। सूर्य अपने अक्ष पर 7.25 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य का भूमध्य रेखीय भाग 24.47 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, सूर्य की घूर्णन गति उसके निम्न अक्षांशों पर सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, इसका 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं। सौर वर्ष होता है, सौर परिभ्रमण होता है और ऑरोरा होता है। ऑरोरा क्या होता है? कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान बहुत अधिक वेग से निकलता है। जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका सूर्य के पास भी तूफान आता है। किसका तूफान आता है? परमाणुओं का तूफान आता है। जब उसकी जो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, तो सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, जो उसके अट्रैक्शन पावर होती है, वो क्या कहलाती है? उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। जो सूर्य की अट्रैक्शन पावर होती है उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। और ये क्या करता है? ये सौर ज्वाला कहलाता है। जो वो ज्वाला थी, जो वो एक प्रकाश मंडल में जो परमाणुओं के तूफान का जो अधिक वेग था, वो
उसको आकर्षण जो उसकी शक्ति थी, उसको अट्रैक्शन पावर को भी नहीं रोक पाता और उसको पार कर लेता है और उसके बाद कहाँ चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। ये सौर ज्वाला कहलाता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वो जो सौर ज्वाला, जो अरोरा आ रहा था, जो ज्वाला आ रही थी, वो जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें प्रवेश कर लेता है। तो जो हवा के कण होते हैं वो क्या करते हैं, उससे टकराते हैं। जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हवा होती है, जो उस सौर ज्वाला से टकराते हैं, तो क्या करते हैं, एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वो जो लाइट होती है, वो प्रकाश होता है, वो कलर्ड हो जाता है। इस प्रकाश को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर जो हमारा नॉर्थ पोल है, वहाँ पे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहलाता है, अरोरा ऑस्ट्रालिस कहलाता है। ये दोनों शब्द याद करने हैं। जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, उस पे अरोरा बोरियोलिस कहलाता है, और जो साउथ पोल है उस पे अरोरा ऑस्ट्रालिस कहलाता है। ठीक है, आई होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, इस पूरे चैप्टर को आज ख़त्म करते हैं। प्लैनेट, प्लैनेट क्या होता है, ग्रह क्या है। तारों की परिक्रमा जो होती है, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड होते हैं। प्लैनेट कौन है, ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड है, जो कि सूर्य ही हमारा जनक है, जन्मदाता है ना, हमारी मेखला का जन्मदाता। हमारी आकाश गंगा जो है उसमें सूर्य सेंटर में है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, किसी भी ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाशवान रहते हैं, या सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। ग्रहों को प्राप्त करने वाली जो ऊष्मा होती है वो कौन है, उसका ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है सूर्य। ठीक है, अगस्त 2006 में प्राग यानी कि चेक गणराज्य जो कंट्री है, वहाँ में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU के अधिवेशन हुआ। वहाँ पे क्या कहा गया, प्लूटो को क्या कहा गया, चूंकि वो सौर मंडल का ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो सबसे बौना ग्रह पाया गया। वर्तमान में सौर मंडल में केवल 8 ग्रह ही बचे हैं। ग्रह की परिभाषा क्या दे दी गई, केवल वे आकाशीय पिंड ही ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनका आकार लगभग गोल हो तथा अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते। ठीक है, प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा का अतिक्रमण करती है, इसलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब प्लूटो को क्या कहा गया है, एक बौना ग्रह कह दिया गया है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हो। पृथ्वी की गति के संबंधी नियम कौन से हैं, पृथ्वी की गति के संबंधी 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इन कक्षाओं का सेंटर क्या है, सूर्य है। यह नियम ग्रहों की कक्षाओं का नियम कहलाता है। दूसरा नियम क्या कहलाता है, ग्रहों की गति का द्वितीय नियम है, जो क्षेत्रफलीय चाल नियत करती है। कक्षीय तल सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो समय अंतराल रेखा है, उसका क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह की चाल निरंतर क्या होती है, बदलती रहती है। जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है, और जब समीप होता है तो ग्रह की चाल अधिक हो जाती है। इसको आप दूसरे पहले देखिए, तीन इसके सूर्य के नियम, 3 ग्रह के नियम दिए गए हैं। पहला क्या कह रहा है, सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा लगाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ग्रहों की कक्षाओं का नियम कहलाता है। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, जो सूर्य है, जब सूर्य से दूर होगा, चूंकि ग्रह भी टहलते हैं, चलते घूमते फिरते रहते हैं, जब सूर्य से दूर होंगे तब जब वो राउंड लेंगे तो उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका व्यास क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब व्यास बढ़ जाएगा तो उसको घूमने में समय कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और जैसे ही वो सूर्य के करीब आएगा तो उसका व्यास क्या होगा, कम हो जाएगा। जब व्यास कम हो जाएगा तो वो सूर्य की परिक्रमा करने में कम समय लेगा।
बस इतना सा है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा नियम क्या कहता है, जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल, वही चीज है बार बार, जब जो दूर होगा तो जाहिर सी बात है उसका परिक्रमण काल या टाइम भी उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे बुध, जो बुध ग्रह है उसका परिक्रमण काल 88 दिन है, तथा वरुण, बुध जो कि सबसे पास का ग्रह है सूर्य के, तो वो जल्दी लगा लेता है चक्कर, 88 दिन में अपना पूरा कर लेता है। और जो वरुण है, जो नेपच्यून है, वो 164.8 वर्ष बाद अपना चक्कर पूरा कर पाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती है, बुध 88 ही दिन में लगा लेता है। तो जो सूर्य से जितनी दूरी पर है वो उतनी समय उनको उन सूर्य का चक्कर लगाने में लगता है। ये तो हो गए आपके 3 नियम। ठीक है, अब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं ये फटाफट समझ लीजिए। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, एक बेल्ट बना दी गई है। ठीक है, इसमें से हमारे ये छोटे एवं ठोस होते हैं। जो इनर या आंतरिक ग्रह होते हैं ये ठोस और छोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं, सूर्य के निकट होते हैं और भारी पदार्थों के बने होते हैं। जिसमें कौन होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह कौन से आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। कौन से, एक बार रिपीट कर लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं, ये ग्रह कौन से होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून जिन्हें कहते हो, बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कुल 5 ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैसे, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को नंगी आंखों से, इट मीन्स आप सीधे भी देख सकते हैं। अब ये आकार की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, ठीक है, कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार के अनुसार ग्रह शेप में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर उससे बड़ा है शनि, उसके बाद आता है अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर बुध। आकार शेप में सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। इसी तरह से द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान में कौन सा है सबसे बड़ा, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये याद करने ही पड़ेंगे आपको। फिर डेंसिटी के अनुसार कौन से हैं, घनत्व के अनुसार कौन है, पृथ्वी है, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण और बृहस्पति, फिर अरुण और शनि। ये चारों जो हैं आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। परिक्रमण अवधि एवं परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। परिक्रमण अवधि, ठीक है, और परिक्रमण वेग, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, चलिए, आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी सौर मंडल को ही कंटिन्यू करेंगे, इसमें बहुत से पॉइंट बचे हुए हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।